सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th। दिस इज किशन जायसवाल। तो जैसा कि हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 अपना कंप्लीट कर लिया है, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लगा लिए हैं। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडिया एकदम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है और ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, वहां पे पर्सनली मुझसे डाउट पूछ लो, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ते क्यों? क्योंकि अगर हमें किसी लंबी हाइट की लंबी किसी टावर या फिर किसी ऊंचाई वाली चीज की हाइट को कैलकुलेट करनी है तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो इसी के लिए ट्रिग्नोमेट्री आई है। और ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल लगाएंगे। 2-3 बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको मैं पहले बता दूंगा, और बता रहा हूं वो बच्चा जो ट्रिग्नोमेट्री अभी तक अच्छे से नहीं भी पढ़ा है उसको भी ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में, इसका नाम भी मैंने रखा है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन वन शॉट, और कोशिश पूरी रहेगी कि एक वीडियो में आपको पूरा चैप्टर इस तरह से पढ़ा दूं कि आपको बोर्ड एग्जाम में जो एक क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 4 का, मतलब सॉरी 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है, उसको आप लोग बहुत अच्छे से कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अपना चैप्टर नंबर 9 है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन 4 मार्क्स का, ठीक। और वो क्वेश्चन आपसे गलती नहीं होनी चाहिए अगर आप इस वीडियो को प्रॉपर एंड तक देखते हैं। जितने भी सवाल मैं बताऊंगा उसको कैसे करते हैं वो चीज समझ लेते हैं, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, जो मैं समझाऊंगा उसके अलावा कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन आए सब कर जाएंगे। बेसिकली क्या होता है, मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता हूं कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करते कैसे हैं। आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन को आपको पढ़ना है प्रॉपर, पढ़ते पढ़ते आपको उसका फिगर बनाना है। जिस बच्चे ने फिगर सही बना दिया एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में, वो बच्चा सॉल्यूशन कभी गलत नहीं करके आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत छोटी होती है। फार्मूला एक यूज होता है, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, या फिर sin थीटा इक्वल टू जो भी चीजें है बेसिक फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री यहाँ नहीं अप्लाई होती है, सिर्फ बेसिक sin थीटा का फॉर्मूला, cos थीटा का फॉर्मूला और tan थीटा का, और एक पाइथागोरस थ्योरम। तो यार बहुत अच्छा क्वेश्चन चैप्टर है। तो चलिए यार शुरू करते हैं। तो बेसिकली जैसे कि ये आपके पास एक टावर है और इसकी आपको हाइट कैलकुलेट करनी होती है, तो किस तरह से करते हैं उसके पहले आपको 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज, लाइन ऑफ साइट क्या होती है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो ये सब चीजें आपको लिखी हुई मिलेंगी। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। 3 चीज है जो आपको पता होनी चाहिए कि क्या होता है, ठीक है। तीसरी चीज होती है एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, सॉरी डिप्रेशन क्या होता है, ठीक। अब देखो लाइन ऑफ साइट पहले समझते हैं। जैसे मान लो एक कोई टावर है, ठीक, और मैं यहां पे खड़ा होके इसको देख रहा हूं कि भाई ये इतना ऊंचा है। अच्छा, तो जो मेरी नजर से, जो मेरी आई से, यहां से आंखों से रेज निकल रही है, इस पॉइंट तक पहुंच रही है, यही वाली लाइन कहलाती है लाइन ऑफ साइट, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक बंदा है, देखो बहुत छोटा सा बंदा दिख रहा है आपको, ये बंदा यहां से खड़ा होकर इस टावर को देख रहा है, तो ये वाली जो लाइन बन रही है यही कहलाती है लाइन ऑफ साइट। जिस साइड से वो देख रहा है, जिस लाइन से वो देख रहा है, क्योंकि वो इसको तो देख नहीं रहा है, उसे तो इसको कैलकुलेट करना है, तो वो इसे देख रहा है, तो वही कहलाता है लाइन ऑफ साइट, ठीक। पहली चीज आपको क्लियर हो गई होगी। दूसरी चीज, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। अगर मैं किसी ऊंचाई वाले पॉइंट को देख रहा हूं, एकदम देखो हिंदी चीजों में एकदम नॉर्मल समझो, क्या डेफिनेशन होता है उसको बाद में देख लेना। एंगल ऑफ एलिवेशन, मैं किसी ऊंचाई वाली चीज को देख रहा हूं, तो जहां से मैं जमीन पे खड़ा होकर देख रहा हूं और ये वाली हॉरिजॉन्टल वाली लाइन जो कि बेस वाली लाइन होती है, ठीक, उसके फुट से जो मिल रही है लाइन, इससे जो एंगल बन रहा है ये कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। इतना क्लियर। एंगल ऑफ एलिवेशन में कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी हम ऊपर वाले पॉइंट को देखते हैं और जमीन पे खड़े होकर जो बेस से एंगल बनता है ये वाला, ठीक, ये नीचे, वही कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, सॉरी, हाँ, अरे यार, अब समझेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब जैसे मैं किसी बिल्डिंग पे खड़ा हूं, मान लो मैं अपनी छत पे खड़ा हूं और एक ऑब्जेक्ट जो है वो जमीन पे है यहां पे, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये जमीन पे है, पेन ले लेता हूं, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये जमीन पे, ठीक।
इसको मैं देख रहा हूं ऊपर से, तो अब मुझे यहाँ पे एक लाइन, ये लाइन ऑफ साइट हुई हमारी, क्योंकि इस आंख से मैं इस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, तो ये वाली लाइन जो हुई वो लाइन ऑफ साइट हुई। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये वाला एंगल होगा कि ये वाला एंगल होगा। अब ये वाला एंगल तो वर्टिकल से बन रहा है, तो एंगल तो हम हॉरिजॉन्टल से लेते हैं। जैसे मैं यहां से जब देख रहा था इस वाले को, तो ये हॉरिजॉन्टल से एंगल ले रहा था, तो ऊपर भी याद रखना है कि हमें हॉरिजॉन्टल से ही एंगल लेना होता है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में भी ऊपर वाली मेरी आंख के सामने से एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी, वो वाला एंगल जो हॉरिजॉन्टल लाइन से और लाइन ऑफ साइट से मिलकर बनता है वो कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखो एक बात, ये है हमारा ट्रायंगल, तो कुछ ये वाला एंगल जो होगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, ठीक है। अब ये एंगल और ये एंगल तो हमेशा इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, ये करस्पॉन्डिंग इंटीरियर, जो इंटीरियर एंगल होते हैं, ठीक है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, इनका जो भी नाम होता होगा मुझे याद नहीं है, तो ये वाले एंगल जो है वो इक्वल होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आपको क्वेश्चन में पढ़ के घबराना नहीं है, अगर आपको यहाँ का एंगल दिया हो तो आप ट्रायंगल में इसको इसके बराबर दिखा के अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो यार अब नेक्स्ट देखते हैं। द लाइन ऑफ साइट, जो कि मैंने आपको समझा दिया, इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। वही लाइन जो ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर देख रहा है, वही वाली लाइन। दूसरा, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज of an object is viewed is the angle formed by the line of sight with the horizontal when it is above the horizontal line, ठीक है, जब horizontal line से ऊपर है कोई भी पॉइंट, ठीक है। the case when we raise our head to look at the object, जब हम अपने सर को ऊपर उठाते हैं तब एंगल ऑफ एलिवेशन कैलकुलेट करते हैं, और जब हम अपने सर को नीचे झुकाकर किसी पॉइंट को देखते हैं तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। तो इतनी चीजें बेसिक क्लियर हो गई है। तो आपको मैं बता रहा हूं, पूरे क्वेश्चन में आपको 3 फॉर्मूला याद रखना होगा। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सभी को याद है। कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सभी को याद है। और tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये भी सभी को याद है, ठीक। तो इतने का यूज होने वाला है, इसी पर बेस्ड हम लोग सारे क्वेश्चन लगाएंगे। तो यार देखो, फॉर्मूला क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग एक अच्छा प्यारा सा सवाल लगाएंगे, जिससे जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे क्वेश्चन पढ़ के हम फिगर बनाते हैं, वो सब चीज अब हम सीखेंगे। अपने पास एक क्वेश्चन, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड। एक यहां पे अपने पास एक ट्री है, ठीक। अब आंधी आई तो यहां से कहीं से पेड़ टूट गया, तो ये वाला जो पार्ट है कह रहा है ये टूट के इस पैर को टच कर रहा है, मतलब जमीन को टच कर रहा है, ठीक। जमीन कुछ ऐसी होगी, ठीक है, इतना क्लियर। द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट, कह रहा है कि ग्राउंड से ये एंगल भी बना रहा है कितना, 30 डिग्री का। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। इसके फुट से और जहां पे ये टच कर रहा है इसकी दूरी दे दी है 8 मीटर, ठीक। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब देखो हाइट पूछ रहा है, तो मतलब इसको मुझे पूरा कैलकुलेट करना है। अब यहीं पे सब सीखना है कि मुझे क्या चीज कैसे करना है। फिगर तो मैंने बना दिया, ए बी सी, और ये वाला पॉइंट होगा ए डैश, क्योंकि ए बी और बी ए डैश जो होगा बराबर होगा। पूछो क्यों? क्योंकि यही वाला पार्ट कट के यहां गिरा है, ठीक। तो क्या चीज पहले मैं लिख लूंगा कि ए बी इक्वल टू बी ए डैश, ठीक है। इतना क्लियर है कि यही वाला पार्ट टूट के गिरा है। इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से समझना। अब देखो मुझे क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मुझे इस वाली वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, BC को, और मुझे इस वाले वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा, ये क्या है, BA डैश को। अगर मैं इसको कैलकुलेट कर दूं तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब मुझे बताओ कोई फॉर्मूला ऐसा पढ़े हो जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता है और tan थीटा या sin थीटा या cos थीटा किस में आता है, तो कहोगे भैया tan थीटा में आता है। तो लगा दो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है अपना, पहले tan थीटा, tan 30 डिग्री, ठीक, क्योंकि यही वाला एंगल बना रहा है। परपेंडिकुलर कितना है अपना BC, इसको लिख दो। बेस कितना है, बेस कहोगे भैया 8 है, ठीक। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है, अब ये याद होना चाहिए, 1/√3 इक्वल टू BC अपॉन 8। तो BC की वैल्यू कितनी आई, 8/√3, ठीक। इतना क्लियर। जो भी सेंटीमीटर या मीटर जो भी दिया हो उसको लिख लेंगे।
मीटर दिया हुआ है, तो यूनिट नहीं गलती करेंगे, मीटर लिख लेंगे। ठीक, तो ये वाली डिस्टेंस तो मैंने निकाल दी। अब मेरे पास बचा ये। अब इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगा है? अब अपने पास बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेनियस अपने को निकालना है। तो या तो आप साइन थीटा लगा लीजिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, या फिर आप बेस थीटा कॉस थीटा लगा लीजिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो चलो मैं कॉस थीटा लगा देता हूं क्योंकि क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ है। तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 30 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू बेस की वैल्यू कितनी है? बेस की वैल्यू है आपकी 8 मीटर। हाइपोटेनियस आपको फाइंड करना है, मतलब BA डैश। ठीक, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? याद रखो, √3/2 इक्वल टू 8 अपॉन BA डैश। अब बताओ BA डैश की वैल्यू कितनी आएगी? कहोगे 16 अपॉन √3 मीटर। ठीक, तो मैंने अपना जो मुझे फाइंड करना था वो मैंने अपनी ट्रिग्नोमेट्री लगा के tan थीटा और cos थीटा लगा के निकाल ली है। अब इसके बाद मुझे अगर ट्री की हाइट कैलकुलेट करनी है तो मैं क्या करूंगा? AB प्लस BC, और आपको पता है AB जो है BA डैश के बराबर है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं BA डैश प्लस BC। अब बताओ BA डैश की वैल्यू 16 अपॉन √3 प्लस BC की वैल्यू 8 अपॉन √3। ठीक है, इतना क्लियर? 16 प्लस 8 कितना होता है? 24 अपॉन √3। तो समथिंग यही आंसर आएगा। इसको और काट सकते हो, इसको लिख सकते हो आप 8√3 इंटू √3 अपॉन √3। ठीक है, √3 से √3 कैंसिल, ये आ गया आपका 8√3 मीटर। यही आपका आंसर आएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपको पढ़ना है, पहले पढ़ के फिगर बनाना है, क्या पूछ रहा है उस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन से अपना फिगर बनाओ। ठीक है, तो एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है पहली बात, तो इस बिल्डिंग को मैंने बना दिया 30 मीटर टॉल। ठीक, एक बॉय है 1.5 मीटर लंबा। ठीक, इसको मैं बना दिया 1.5 मीटर। ठीक है, ये जमीन पे ये भी खड़ा होगा और बिल्डिंग भी जमीन पे ही होगी। तो ये वाली इसकी हाइट कितनी हो गई? 1.5 मीटर। और याद रखना इसकी हाइट भी मैटर करेगी। उसके बाद क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री। क्वेश्चन समझो, एंगल ऑफ एलिवेशन अब बढ़ रहा है, पहले 30 डिग्री था, अब 60 डिग्री हो जाएगा। एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग, जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है, अब जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं किसी एक पॉइंट को देख रहा हूँ, पहले तो यहाँ से वो दूर एंगल बनाएगा 30 डिग्री। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, पॉइंट तो वहीं पे है, अब एंगल जो है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप जितना पास में आओगे 90 डिग्री होता जाएगा। ठीक है, इस तरह से एंगल बढ़ता जाएगा। मतलब पहले इसकी आंखों से यहाँ तक का एंगल कितना था? 30 डिग्री, और आगे बढ़ा तो कितना हो गया? 60 डिग्री। क्वेश्चन को बनाने में कोई दिक्कत हुई नहीं। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, मतलब पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस उसने चला। तो मान लेते हैं ये x है। ठीक है, एक बार फिगर का नेमिंग कर देते हैं, A B C, इस पॉइंट को मान लेते हैं D, और ये पॉइंट अपना हो गया E, इसको मान लो F। ठीक है, अब देखो सारा खेल आपका कैलकुलेशन का है, tan थीटा लगाना है। कैसे कैसे लगाना है, जब ये आपको ध्यान रखना है, ट्रायंगल का ध्यान रखेंगे। अब देखो, अगर मैं ट्रायंगल ABC में, पहले तो मैं ये बताओ, अगर मुझे इस ट्रायंगल में काम करना है तो मुझे ये वाली हाइट चाहिए, AB वाली। पहले तो AB वाली हाइट निकाल लो। AB वाली हाइट कैसे आएगी? AC माइनस BC इक्वल टू AB होता है, होगा कि नहीं? इस पूरे हाइट में से ये वाली हाइट निकाल देंगे। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इस पूरे 30 मीटर में ही ट्रिग्नोमेट्री लगाने लगेंगे, तो वहीं पे गलती हो जाएगी। गलती वो नहीं करनी, क्योंकि मुझे मेरा ट्रायंगल ये ABD रहेगा। ठीक, तो AB की वैल्यू कैसे आएगी? AC की वैल्यू है 30 और इसकी वैल्यू है 1.5। यहां से कितना आया आंसर? 28.5 मीटर। ठीक, अब इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? ये वाली हाइट आ गई। अब नहीं लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल ABD में। ठीक,
यहां से लगाते हैं tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन BD। ठीक, तो AB की वैल्यू है 28.5 अपॉन BD। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3 इक्वल टू 28.5 अपॉन BD। ठीक, तो यहां से BD की वैल्यू कितनी आई? 28/5 अपॉन √3 मीटर। ठीक, एक चीज मैंने सॉल्व कर लिया, इसकी वैल्यू मैंने निकाल ली। कितना आया? 28.5 अपॉन √3। क्या मेरा काम हो गया? अभी भी नहीं हुआ मेरा काम। अब मैं लगाऊंगा ABE। अब मेरे पास दूसरा ट्रायंगल कौन सा बनेगा? ये 30 डिग्री से वाले एंगल से। तो अब मैं लगाऊंगा ट्रायंगल ABE में ट्रिग्नोमेट्री, और tan कितना होगा? tan 30 डिग्री। ठीक, AB अपॉन BE। ठीक है, तो AB की वैल्यू 28.5, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 इक्वल टू AB की वैल्यू 28.5 अपॉन BE। ठीक है, यहां से BE की वैल्यू कितनी आएगी? 28.5 √3। ठीक है, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये सब चीजें हमारी क्लियर हो गई। अब मुझे बताओ, ये वाला डिस्टेंस आपको पता चल गया, ये वाला डिस्टेंस पता चल गया, आपको निकालना क्या था? निकालना आपको x था। ठीक है, तो जब x निकालना था तो अगर आप B में से BD को घटा देंगे तो आपका क्या आएगा? ED, वही तो आपका x है, तो यही मुझे निकालना था, तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो ED की वैल्यू कैसे आएगी? 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। अब इसको आपको सॉल्व करना है। यहाँ से मैं इरेजर पहले उठा लेता हूँ। इरेजर उठाऊंगा तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको मिटा दूंगा ताकि यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर लूँ। ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आगे ऐसे बढ़ते जाना है, क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व करना है। बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, इसको पूरा देख लेना, फिर उसके बाद खुद से भी सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, फिर से वापस आ गया क्या? पीछे वाले पे आ गया हम। ठीक, पेन में उठाता हूँ, पेन का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अब दिखाई दे। ठीक, तो यहाँ से अब मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैं यहाँ से 28.5 को कॉमन ले लेता हूँ। दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये येलो कलर शायद ना दिखाई दे, तो ब्लैक लेता हूँ। 28.5 को मैं कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ से क्या बचा? √3 माइनस 1 अपॉन √3। अब कुछ लोग इसी को देख के घबरा गए होंगे, इसको सॉल्व कर लो ना भाई। √3 का मल्टीप्लाई करोगे 3 माइनस 1 अपॉन √3, क्या आया? 28.5 इंटू 2 अपॉन √3। √3 का ऊपर √3 का नीचे मल्टीप्लाई कर दो और इसको सॉल्व कर लो। जितना भी आता है वहां पे आंसर निकाल के लिख लो। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आपका आंसर जो मैं बता देता हूं आपको कितना आएगा? 19√3 आएगा। इसको सॉल्व कर लेना और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको इंपॉर्टेंट वाले ही क्वेश्चन करा रहा हूं जो कि अच्छे प्रॉब्लम्स हैं। बाकी जो मैं छोड़ रहा हूं उसको आपको खुद से करना है और एग्जाम्पल भी खुद से सारे लगाने हैं। ये वो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड में मैक्सिमम आस्क पूछे जाते हैं, ताकि आपको जो कि जिन क्वेश्चनों में आपको दिक्कत होती है उसमें आपको दिक्कत ना हो। तो चलो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एक टावर होगा और एक बिल्डिंग होगी, ठीक। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। एक तो देखो बिल्डिंग है, मान लेता हूं मैं ये मेरी बिल्डिंग है, ठीक है, और इसको मान लेता हूं मैं ये मेरा टावर है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मतलब इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन, इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, इसके फुट से कितना है? 30 डिग्री, ठीक। इसको मैंने लिख दिया 30 डिग्री, कोई दिक्कत। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री।
इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन इसके फुट से कितना है 60 डिग्री। ठीक है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, अगर ये टावर 50 मीटर हाइट पे है तो बिल्डिंग की हाइट आपको पता करनी है। अगर आप इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगा के, तो फिर इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगा के ये भी निकाल सकते हैं। तो इसको लिख लो ए, इसको लिख लो बी, सी और डी। बहुत आसान क्वेश्चन है। ट्रायंगल ए बी डी में मैंने ट्रिग्नोमेट्री लगाई, क्या लगाया tan 60 लगाया, tan 60 ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। tan 60 की वैल्यू कितनी होगी 1/√3। ए बी की वैल्यू आपको पता है कितनी है 50, बी सी की वैल्यू आपको नहीं पता है, यही आपको कैलकुलेट करनी है। तो बी सी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 50√3। सॉरी यहाँ पे एक चीज गलती हो गई, tan 60 की वैल्यू जो होती है वो √3 होती है। ठीक है, इसका ध्यान रखना, कभी कभी कंफ्यूजन होता है, तो सॉरी फॉर दैट। tan 60 की वैल्यू √3, तो यहाँ से BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक सेकेंड, BC की वैल्यू आ जाएगी आपकी 50/√3 मीटर। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मेरे पास ये आ गया कितना 50/√3। अब मैं इस ट्रायंगल में लगाऊंगा CDB, ट्रायंगल CDB, इसमें tan 30 की वैल्यू लगा दूंगा। tan 30 की वैल्यू कितनी होगी CD/BC। ठीक है, CD/BC, tan 30 कितना है 1/√3 इक्वल टू CD की वैल्यू, CD की वैल्यू तो आपको फाइंड करनी है, BC की वैल्यू कितनी है 50/√3, मल्टीप्लाई कर दो इसको, CD इक्वल टू 1/√3 इंटू 50/√3, मतलब 50/3 ये जो मीटर आएगा यही होगा आपका आंसर। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सब कुछ समझ में आया। मैंने क्या किया, एक बिल्डिंग थी, इसके टावर के फुट से इस बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन 30 डिग्री दिया था, और जब टावर के टॉप को देख रहा था बिल्डिंग के फुट से तो एलिवेशन 60 डिग्री दिया था। बस ट्रिग्नोमेट्री बेसिक लगा दी और इस हाइट को निकाल दिया, क्योंकि अगर मुझे ये मिल गया तो मैं अपने इस ट्रायंगल में काम कर लिया। तो यार बेसिक तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखो। देखेंगे अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 11। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, पढ़े के बच्चे थोड़ा बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो यार देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल, मतलब एक टीवी टावर है जो कैनल के, एक नहर है जो भी कह सकते हैं कैनल को, उसके किनारे पे है। ठीक, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब कैनल जो है ये BC एक कैनल है, इसके अपोजिट वाले पॉइंट पे, यहाँ पे आपका कैनल का ये टावर है, इसके अपोजिट वाले पॉइंट से एक बंदा देखता है और इसके ऊंचाई को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है 60 डिग्री। फिर कहता है कि उससे 20 मीटर दूर एक पॉइंट है D, वहां से कोई इसको देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल, मतलब मुझे BC की वैल्यू निकालनी है, x मान लिया इसको, और AB की वैल्यू निकालनी है, h मान लिया इसको। बस आपको x और h कैलकुलेट करना है। दो आपके पास ट्रायंगल है, पूरा ट्रिग्नोमेट्री लगा दीजिए और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो पहले मैं किस में काम करूंगा, ट्रायंगल ABC में। ट्रायंगल ABC में मैं क्या लगा सकता हूं, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू h/x। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, अब इतने सवाल हम लोग लगा चुके हैं। tan 60 की वैल्यू √3 h/x, तो क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं h इक्वल टू x√3, कहोगे यस। तो ये आपका एक इक्वेशन आ गया h और x में रिलेशन। फिर मैं ट्रिग्नोमेट्री लगाऊंगा ट्रायंगल ABD में, तो यहां से मैं लिख सकता हूं tan 30 इक्वल टू AB/BD। ठीक, AB की वैल्यू h और BD की वैल्यू कितनी है x+20। ठीक, x+20, तो यहाँ tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो यहाँ से आया h/x+20 इक्वल टू, ठीक, तो h की वैल्यू कितनी आई, h इक्वल टू x+20/√3। ठीक, अब h की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है x√3। ठीक, तो यहाँ से मैं रख सकता हूँ h की वैल्यू x√3 इक्वल टू x+20/√3। इस √3 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू x+20, तो यहाँ से 2x इक्वल टू आया 20, तो
तो x की वैल्यू कितनी आई 10 मीटर। तो एक कैलकुलेट हो गया अपना, x की वैल्यू कितनी आई 10 मीटर। यहाँ पे हमने रिलेशन निकाला था तो यहाँ पे लिख सकते हैं h इक्वल टू 10√3 मीटर, मतलब अपना हाइट भी पता चल गया। हाइट कितना होगा 10√3 मीटर। तो इस क्वेश्चन में मैंने कुछ नहीं किया है, क्वेश्चन जैसे जैसे फिगर दिया था मैंने ट्रिग्नोमेट्री लगाई है, ट्रिग्नोमेट्री में tan थीटा का यूज किया है और सारे प्रॉब्लम मेरे सॉल्व हो गए हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, अच्छा प्रॉब्लम होगा। देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है हमारे पास। तो ये जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे शायद 12 है क्या, देखते हैं क्वेश्चन को। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाइट बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक टॉप ऑफ 7 मीटर, मतलब एक बिल्डिंग मैंने बना दी, इसकी हाइट कितनी दी है 7 मीटर। फिगर जिस बंदे ने बना लिया एकदम प्रॉपर, उससे सवाल कहीं पे कोई प्रॉब्लम उसको नहीं होगी। 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। एक केबल टावर है, एंगल ऑफ एलिवेशन इसके टॉप से, इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन याद रखना है। देखो इसको पढ़ो, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 बिल्डिंग, मतलब यहाँ के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, यहां से अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो ये वाला एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। इसी चीज को आपको समझना है, इसीलिए इस क्वेश्चन को लिया है मैंने 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द इट्स फुट इज 45 डिग्री। इसके फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 45 डिग्री। इतना चीज आपको समझना था। अगर इतना समझोगे तब जाके आपसे ये सवाल सॉल्व हो पाएगा। जिसने ये फिगर सही बनाया उसी से हो पाएगा। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है h की, तो h की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन कैसे कैसे आएगी इसको अब आप लोगों को देखना है। तो पहले तो मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, इसको मैंने मान लिया x, ठीक, निकाल सकते हैं। चलो पहले नेमिंग कर देते हैं, A B C D E। जानते हो नेमिंग करने से आपको क्या पता है, कंफ्यूजन नहीं होगा। आप करने को तो ऐसे भी कर सकते हैं, बट एग्जाम में आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए नेमिंग कर देना। पहले लगाएंगे ट्रायंगल ABC में ट्रिग्नोमेट्री अपनी, ट्रायंगल ABC। तो यहाँ से लिखेंगे tan 45। अच्छा ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये एंगल ऑफ 45 डिग्री है तो ये वाला भी एंगल 45 डिग्री होगा। tan 45 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन BC। tan 45 की वैल्यू 1, AB की वैल्यू 7 अपॉन x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई 7 मीटर, ठीक। एक तो चीज हमें पता चल गई, मतलब अगर ये 7 है तो ये भी 7 ही होगा, ठीक, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब ट्रायंगल EDA में लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री, ट्रायंगल EDA इसमें लगाएंगे तो tan 60 इक्वल टू ED अपॉन AD, ठीक है। tan 60 की वैल्यू √3, ED की वैल्यू हमें नहीं पता है, बट अब हमें AD की वैल्यू पता है क्योंकि मुझे BC की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली है। तो ये है 7, तो ED की वैल्यू आई 7√3 मतलब ये वाला हाइट मुझे पता चल गया 7√3। अब कोई बताएगा कि DC की हाइट कितनी दी हुई है, तो 7 दी हुई है। तो अगर मुझे टोटल हाइट पूछा जाए तो मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, 7√3 + 7 मीन्स 7 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर। तो यही आपको फाइंड करना था, यही आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो यही आंसर आ रहा है, आप लोग चेक कर सकते हैं इसको पीछे। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 15 लगाएंगे। इसके पहले भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, उसको आपको लगाना है खुद से, बट इस वाले क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो यार इस क्वेश्चन को लगाएंगे, देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। पहले मैं आपको पेन अच्छा ले लेता हूँ, रेड वाला। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। एक हाईवे है जो कि टावर के फुट को लीड करता है, मतलब आखिरी में जाके टावर के फुट से मिलता है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। एक बंदा है जो यहाँ पे खड़ा है। ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। कह रहा है कि एक कार को मैंने देखा, पहले तो उसने देखा तो ये 30 डिग्री पे था, यहाँ से वो ऑब्जर्व कर रहा है तो इसका एंगल पहले उसे पता चला 30 डिग्री है। देखो ऊपर से ऑब्जर्व कर रहा है तो ऊपर से एंगल लेंगे, ये नहीं फट से यहाँ दिखा देंगे। 30 डिग्री बराबर तो होगा, बट फिगर आपको ये बनाना होगा, ठीक।
विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब ये गाड़ी कैसे चल रही है, सेम स्पीड के साथ चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड एस से आगे बढ़ रही है, छुक 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 छुक, ठीक है, छुक 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 ट्रेन चलती है। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। आफ्टर 6 सेकेंड कार यहाँ पे पहुंच गई, बंदा काफी तेज चला रहा होगा, गाड़ी तेज नहीं चलाते हैं, ठीक। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना पता चलता है यहाँ से इसको, 60 डिग्री, ठीक। अब ये एंगल 60 डिग्री होगा और ये एंगल 30 डिग्री होगा। यहां से यहां पहुंचने में 6 सेकेंड लगे हैं, ठीक है। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम को याद रखिएगा, इसका हो सकता है हम लोग कहीं यूज करें। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर 60 डिग्री, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। अब तुम्हें बताना है कि यहां से यहां तक पहुंचने में वो कितना टाइम लेगा, ठीक। अब कहोगे भैया अभी तक तो मैं डिस्टेंस पढ़ रहा था, इसमें स्पीड टाइम पता नहीं क्या क्या ला दिए। तो आपको कुछ नहीं सोचना है, आप जैसे पढ़े हो वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसको लिख लो ए, इसको बी, सी, डी। क्या पढ़े हो आप, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो डिस्टेंस वाली। ट्रायंगल ए बी सी में लगाते हैं tan 60 इक्वल टू, इसकी हाइट आपको दी है, नहीं दी है, ठीक। तो मान लेते हैं इसकी हाइट कितनी है h, ठीक। इसकी डिस्टेंस अभी आपको कुछ नहीं दिया है, तो tan 60, चलो h भी नहीं मानते हैं, ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप, हाँ ठीक है, tan 60 इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, ठीक है। तो ए बी अपॉन बी सी, यहां से ए बी की वैल्यू कितनी आई, √3 बी सी, ठीक। एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया। ट्रायंगल ए बी डी में अब ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, ट्रायंगल ए बी डी में। तो यहां से आया ए बी tan 30 इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी, ठीक है, बी डी। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन √3, ठीक है। तो यहां से ए बी की वैल्यू मैं लिख सकता हूं √3 बी सी, ठीक। अब कोई बताएगा बी डी जो होगा वो बी सी प्लस सी डी के बराबर होगा, बी सी प्लस सी डी के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां से मैं कुछ रिलेशन निकालता हूं पहले, बी सी प्लस सी डी यहां लिख देता हूं मैं, बी सी प्लस सी डी इक्वल टू √3 बी सी। √3 का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 3 बी सी, ठीक है। सब दिख रहा है, यस। तो यहां से मैं BC को उस साइड भेजता हूं तो 2BC इक्वल टू आ गया CD। एक रिलेशन ये आया है 2BC इक्वल टू CD, मीन्स जो BC है वो CD का हाफ है। इतना तक किसी को कोई दिक्कत होगी क्या? जो BC है ये वाला डिस्टेंस जो है वो इस डिस्टेंस का आधा है। तो अब बताओ एक गाड़ी है जो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, इस डिस्टेंस को वो 6 सेकंड में कवर कर रही है, तो ये डिस्टेंस आधा है इसका, तो कितने टाइम में कवर करेगी? कहोगे भैया अगर ये 6 सेकंड में कर रही है तो इसको 3 सेकंड में करेगी, तो बस आपका यही आंसर होगा। लिखोगे कि यूनिफॉर्म स्पीड है इसलिए BC जो है वो CD का आधा है, इसलिए स्पीड टाइम भी वो जो है वो आधा ही लेगा, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो आधा हो गया है। तो टाइम कितना हो जाएगा? 3 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई थिंक ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो जितने भी एग्जाम्पल बचते हैं, जितने भी क्वेश्चन मैंने नहीं कराए हैं, उसको खुद से अटेम्प्ट करना है। ये एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे छोड़ा है आपको, जो मैंने लिखा था, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7। इसका सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, बहुत आसान है, कर लोगे आप, इसलिए मैंने इसको नहीं बताया। यहाँ पे देख लो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक अपोजिट साइड ऑफ द रिवर इज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एक ये मान लो ये ब्रिज है, ये नदी है, कुछ इस तरह से होता है। तो कह रहा है कि इस पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों किनारों का, एक का 30 डिग्री है और एक का 45 डिग्री है। इस तरह से फिगर बनेगा। यहाँ से ऐसे करना, ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा, फिर ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा, दोनों को ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। बेसिकली मैंने एकदम बेसिक से बताया है कि आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत इजी चैप्टर है, अच्छे से कवर करना। सारे क्वेश्चन जो छूटे हुए हैं उसको खुद से अटेम्प्ट कर लो, जो मैंने लगवाया है उसको भी खुद से कर लो।
एक बार को 1 घंटा और बैठ के इस चैप्टर को कंप्लीट फाइनल फिनिश कर दो। आई होप वीडियो बहुत पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने क्लास वाले दोस्तों के साथ शेयर भी करना, उनको भी समझ में आए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो फिर, थैंक यू, ख्याल रखो अपना।